फिल्मी कॉलेज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। नहीं, नयनतारा और धनुष वाला कंट्रोवर्सी नहीं। बात अगर कर ही रहे तो कुछ बड़ी चीज पे बात करते हैं। तो क्या हुआ, पुष्पा 2 के मेकर्स एंड पुष्पा 2 का जो म्यूजिक कंपोजर है देवीश्री प्रसाद, इनके बीच में लफड़ा हो गया भाई। हुआ क्या, कुछ दिनों पहले पुष्पा 2 का एक गाना लॉन्च होने वाला था जिसका नाम है किसिक, जिसको सुनने के बाद लिटरली मेरे कान से खून आ गया भाई। मतलब इतना बुरा गाना कोई कैसे बना सकता है श्रीलीला को लेके। उस लड़की का एनर्जी शायद ही तेलुगु इंडस्ट्री पे कोई मैच कर सकता है, बट भाई म्यूजिक का एनर्जी कहाँ है। जो भी इन लोगों ने बकचोदी की है इस गाने के साथ, उसको साइड में रखते हैं। उस म्यूजिक इवेंट पे हुआ क्या, उस पे आते हैं। देखो, सीन ये हुआ कि डीएसपी स्टेज पे आया। स्टेज पे आने के बाद उसने प्रोड्यूसर को कुछ ऐसी बातें कह दी जो शायद उसको नहीं कहनी चाहिए थी। डीएसपी ने प्रोड्यूसर को ये बोला कि अगर मैं सही समय पे गाना नहीं दे पा रहा हूँ, बैकग्राउंड स्कोर सही समय पे नहीं दे पा रहा हूँ, तो आपको उससे हमेशा प्रॉब्लम रहती है। हाँ, मुझे पता है आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन वो प्यार अब कंप्लेंट्स में बदल चुका है। और सिर्फ उतना ही नहीं, अगर मुझे 20-25 मिनट इस इवेंट में आने में लेट भी हो गया, फिर भी मुझे कंप्लेंट्स आप कर रहे हो। देखो, प्रोड्यूसर की तरफ से कंप्लेंट्स आएंगी, प्रोड्यूसर प्रेशर आर्टिस्ट पे देगा, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। लेकिन देवीश्री प्रसाद का जो चेहरा इस समय को हुआ था ना, उससे समझ में आ रहा था कि बंदा किस चीज से सफर कर रहा है। और उन्होंने इन सब चीजों को कहने से पहले भी कुछ चीजें बताई थी, जैसे जो चीज आपके हक का है उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, चाहे वो प्रोड्यूसर से पैसे हो या फिर स्क्रीन पे अपना क्रेडिट। चलो, इससे ये तो समझ में आ गया कि डीएसपी और मैत्री मूवी मेकर्स का कुछ ना कुछ तो इंटरनल लफड़ा चल रहा है। लेकिन क्या है ये इंटरनल लफड़ा जिसकी वजह से थाला अजीत की जो नेक्स्ट मूवी आने वाली थी, वहां से भी मैत्री मूवी मेकर्स ने डीएसपी को हटा लिया। देखो, क्या सीन है कि सुकुमार एंड देवीश्री प्रसाद बहुत पहले से एक साथ काम करते आ रहे हैं। एंड पुष्पा 1 जो कि लॉकडाउन के बाद आया था, उससे पहले ऐसा कोई कल्चर नहीं था सोशल मीडिया वाला जहाँ पे आपको एक ट्रेंडिंग हिट देना पड़ेगा जो कि रील्स और शॉर्ट्स पे बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगा। ये सब सिनेरियो ना पहले नहीं था। तो पहले उनके ऊपर ये कोई प्रेशर नहीं था कि तुमको कोई बैंगर देना है जो सोशल मीडिया पे रील्स पे चल जाए। लेकिन पुष्पा 1 के बाद सिनेरियो थोड़ा बदल गया, क्योंकि पुष्पा 1 के गाने इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो गए थे भाई। तो इसकी वजह से क्या सीन हुआ कि सुकुमार ने ये चीज समझ ली थी, अगर आपको हिट होना है नेशनल लेवल पे तो आपको काफी अच्छे गाने देने पड़ेंगे जो रील्स पे वायरल हो। देवीश्री प्रसाद के अलावा भी और भी कुछ म्यूजिशियंस को लाया गया, जैसे थमन, ताकि पुष्पा 2 का गाना और भी ज्यादा बैंगर बन सके। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हर एक गाना रील्स और शॉर्ट पे वायरल होने के लिए नहीं बनाया जा सकता। वो चीज अगर ऑर्गेनिकली किसी के गाने में नहीं आ रही है ना, और फिर भी कोई बंदा उसको जबरदस्ती गाने के अंदर घुसाने की कोशिश करे, तो आपको किसिक किसिक जैसा सॉन्ग देखने को मिलेगा। तो इससे ये समझ में आता है कि देवीश्री प्रसाद जो इसके म्यूजिक कंपोजर है एंड चंद्र बोस जो इसके लिरिसिस्ट है, तो इनको पर एक बहुत बड़ा प्रेशर था वो रील्स वाला हिट देने के लिए, जो कि इवेंचुअली 3 गानों में से किसी भी गाने के अंदर नहीं हो पाया। तीनों ही गाने बहुत ज्यादा बिलो एवरेज है। सेकेंड वाला जो श्रेया घोषाल के वॉइस पे आया था वो फिर भी थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन पुष्पा 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 वो गाना तो बकवास था। और ये वाला जो गाना है ये और भी बकवास है, जिसके लिए मे बी डीएसपी के पेमेंट्स डिले हो रहे हैं और जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स है वहां से डीएसपी को हटाया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि पुष्पा 2 के मेकर्स का डेस्परेशन दिख रहा है कि कितने ज्यादा वो डेस्परेट है अपनी मूवी को हिट कराने के लिए, वो किस लेवल तक जा सकते हैं। सो पुष्पा 2 का जो भी अभी तक म्यूजिक आया है वो काफी ज्यादा बिलो एवरेज स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। ये किसिक किसिक वाला सॉन्ग तो सबसे ज्यादा घटिया है। तो इसलिए अभी पुष्पा 2 की तरफ से जो भी गाने आने वाले हैं, चाहे वो हिंदी में हो किसी और लैंग्वेज में हो, मैं उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि सारे ही डीएसपी ने कंपोज किए हैं। बट आई होप सो कि थमन एंड बाकी सब ने जो फिल्म का स्कोर दिया है वो काफी अच्छा हो, बिकॉज डीएसपी ने कंगुवा के अंदर जो किया था स्कोर्स में भाई बहुत घटिया थे वो। देखो, ये समझ में आ रहा है कि सुकुमार एंड बाकी जो प्रोड्यूसर है उनका जो प्रेशर था डीएसपी के ऊपर, उस प्रेशर में जो है डीएसपी ने इन गानों को बनाया है, जिसके लिए ऑफ कोर्स हम डीएसपी को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप प्रोड्यूसर्स की साइड से सोचने जाओगे तो डीएसपी ने जो लास्ट काम किए थे कुछ कंगुवा एंड बाकी मूवीज के अंदर, वो कुछ खास थे नहीं। तो डीएसपी को फिल्म का स्कोर से हटा के थमन एंड बाकी लोगों को लेना काफी ज्यादा लॉजिकल डिसीजन है, जिसके लिए फिल्म के म्यूजिक में तो हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन फिल्म का स्कोर काफी अच्छा निकल सकता है। तो लेट्स सी पुष्पा 2 कैसे निकलती है। इसका म्यूजिक तो बहुत ज्यादा बकवास निकला। आई होप कि मूवी की स्टोरी सुकुमार ने अच्छी लिखी हो एंड इसका प्रेजेंटेशन अच्छे से हो। बाकी इस सीन में आपको कौन सही लगता है? क्या डीएसपी यहाँ पे सही है जो अपने लिए स्टैंड ले रहा है बिकॉज उसके ऊपर पुष्पा 2 के मेकर्स ने प्रेशर क्रिएट किया था, या फिर इसके प्रोड्यूसर सही है जिन लोगों ने डीएसपी के प्रीवियस वर्क्स को देख के डीएसपी को इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर से हटाने का डिसीजन लिया? क्या लगता है आपको कौन सही है? इन दोनों में से कमेंट में जरूर बताना। मेरे को लगता है कि मैत्री मूवी मेकर्स
एकदम सही डिसीजन लिए डीएसपी को रिप्लेस करके, क्योंकि कोई बंदा अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कंगुवा जैसा बैकग्राउंड स्कोर दे रहा है, तो उसको इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए। बट स्टिल क्योंकि पुष्पा 1 के अंदर डीएसपी ने काफी अच्छा काम किया था, तो मैत्री मूवी मेकर्स ने उनको वापस लाया। अब अगर वो प्रोड्यूसर्स है तो भाई प्रोड्यूसर्स तो डिमांड करेंगे कि तुम एक रील वाली हिट दो, क्योंकि वो अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो मेरे को लगता है कि डीएसपी की वो जिम्मेदारी बनती है कि प्रोड्यूसर और बाकी ऑडियंस का जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खड़े उतरना। ही शुड नो द स्टैंडर्ड्स। भाई अगर आप इतनी बड़ी हिट ऑलरेडी दे चुके हो तो नेक्स्ट जो आएगा वो आइदर उसी के लेवल का होगा या उससे भी ज्यादा होना होगा। हाँ मैं समझ सकता हूँ ऊपर से एक प्रेशर आया है, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस के लिए ये प्रोडक्ट आप निकालोगे वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। सो आई थिंक डीएसपी इस मामले में टोटली रॉन्ग है एंड प्रोड्यूसर्स एकदम सही है। अगर डीएसपी से नहीं हो रहा है भाई तुमको हटाना तो पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। फिल्मी कलेज के इस एपिसोड में बस इतना ही, बाकी बात करेंगे किसी और एपिसोड में। देखते हैं नेक्स्ट क्या लफड़ा आता है। तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ स्टील इला के पुराने गाने देखने। बाय।